एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग आए हैं चिचनसाओ, दूसरी प्रोविंस, गणपति जी के दर्शन करने। आप देख सकते हैं मूर्ति, खड़ी हुई मूर्ति जो आई थिंक थोड़ी सी दिख रही है। ये मूर्ति ब्रॉन्ज की बनी हुई है एंड आपको पता है वर्ल्ड में सबसे बड़ी जो खड़ी हुई मूर्ति है गणपति जी की, वो थाईलैंड में है। इवन इंडिया में भी नहीं है। इंडिया में भी नहीं है गाइज। और आपको अच्छे से दर्शन कराएंगे क्योंकि मौसम अभी तो ठीक ठाक सा लग रहा है, बट आई थिंक धूप आएगी या बारिश आएगी, तो डिपेंड्स, बता नहीं सकते। और जय श्री राम, गणपति बप्पा मौर्या। स्टे ट्यून गाइस, लेट्स गो। ये मंदिर का एंट्री पॉइंट है। अगर आप कभी यहाँ आना चाहें तो गूगल करें गणेश इंटरनेशनल पार्क। ये मंदिर चिचनसाओ प्रोविंस में है। बैंकॉक से करीब करीब आई थिंक 80 किलोमीटर दूर है। एंट्री करते ही लेफ्ट हैंड साइड में भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर है। थाई लोग भी ब्रह्मा जी को बहुत मानते हैं। अब चलते हैं अंदर। तो हम लोग पहुंच चुके हैं टेम्पल, और सबसे पहले है हमारा छोटा सा स्विमिंग पूल जिसमें मछलियाँ पाल रखी है। देख ले, तेरे को कूदना है मछलियों के साथ। नहीं, मेरे को स्विमिंग नहीं आती। ये सारे रूप गणपति जी के, आई थिंक ये 2 साइडेड मूर्तियां हैं। हाँ, अंदर चल के देखते हैं एक बार कि भाई क्या है। मेरे को भी यही लग रहा है, ये 2 साइड मूर्तियाँ हैं। इतनी तेज धूप निकल आई यार, मैडम के साथ तो धोखा हो गया। अभी हम आए थे, मौसम बहुत अच्छा था, और अब मैडम का छाता निकल गया है। बहुत से धूप हो गई है। ये इसी शर्त पे आई थी आज कि है ना, मौसम ठीक है चलते हैं, बट क्या कर सकते हैं, अब तो धूप है। कोविड की वजह से हमें स्कैन करना है टेम्परेचर और QR कोड। सैनिटाइज कर ले हाथ। ओके भाई, यहाँ रूल थोड़े स्ट्रिक्ट हैं गवर्नमेंट के, और इसी वीक से लॉकडाउन खुला है थोड़ा बहुत पार्शली। आप कहीं भी जाओगे QR कोड स्कैन करना पड़ेगा, टेम्परेचर, हाथ को सैनिटाइज करना पड़ेगा, तो सब कुछ रूल फॉलो करना पड़ता है। कितना 100 भूल गई कितने होते हैं नंग लॉय। 1000 आपके पास तो। हाँ, दे दो भाई। मंदिर में कोई एंट्री फीस नहीं है यहाँ पे, और जो ये प्रसाद की थाली है, जो भी फूल है, ये 100 बाट की है। रुपए नहीं चलते यार यहाँ, सॉरी 100 बाट की है। वो सैनिटाइज करके पैसे दे रहा है हमें वापस। कपन का ขึ้นไปลอยเทียนสีแดงก่อนนะครับด้านซ้ายมือ हाँ। चलिए अब दर्शन करते हैं विघ्नहर्ता के। ये मूर्ति 2008 में बननी शुरू हुई थी और 2012 में बनकर रेडी हुई है। इसको करीब 4 साल लगे हैं बनने के लिए। कितनी सुंदर मूर्ति है ना, देखने में कितनी सुंदर लग रही है। बिल्कुल शांति है यहाँ पर। एंट्री करते ही भगवान शिव जी और माँ पार्वती की मूर्तियाँ हैं। चलिए दर्शन करते हैं। भाई, थाई लोग भी बहुत मानते हैं हिंदू देवी देवताओं को, आप देख सकते हैं। बट कोविड के चलते बहुत कम भीड़ है, क्योंकि टेम्पल्स इसी वीक से खुले हैं। ये मूर्तियाँ गणपति जी के अलग अलग रूपों को दर्शाती हुई। गणपति जी के कुल 32 रूप हैं, उसमें से कुछ मैं आपको अभी दिखा रही हूँ।
अब हम पहुंच गए हैं मेन एरिया में। आप देख सकते हैं लोग बाग कितनी शांति से दर्शन कर रहे हैं। आई थिंक मैं ही इनकी भक्ति में विघ्न डाल रही हूँ। ओए गोलू मोलू इधर देख। तो समझ नहीं आया मैं क्या कह रहा हूँ, ये अपनी धुन में है। भैया 4 जोत घर बने हुए हैं, अखंड जोत जलती रहती है, तो आप किसी भी जोत घर में तेल डाल सकते हैं। जो ये हमारी बड़ी मूर्ति है इसके चारों तरफ छोटी छोटी मूर्तियाँ भी लगाई हुई है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी मूर्ति है। जो ये हमारी पहली मूर्ति है ये है श्री सिद्धि विनायक जी की। ये दूसरी वाली है श्री मयूरेश्वर जी की, जितना मेरे को पता है। तीसरी वाली श्री बालेश्वर। चौथी वाली है श्री वृद्धा विनायक। ये वाली मूर्ति है श्री गिरिजात्मज की। ये वाली है श्री विघ्नेश्वर जी की। इसका मतलब ये है जो हमारे फेमस टेम्पल्स हैं इंडिया में, उन सभी की मूर्तियां यहाँ पे हैं, है ना? हाँ यही है। और ये वाली महागणपति जी की। ये देखो थक गई है और ये बैठ गई है, धूप बहुत है। हैं क्या कहना चाहोगे? बैठ जाओ थोड़ी देर, धूप बहुत। अच्छा ये बताओ इस मूर्ति की हाइट कितनी है? इस मूर्ति की हाइट है 30 मीटर। अगर तो पूरी मूर्ति लगाए, बेस भी लगाए तो 39 मीटर है। और है ना ये पूरी ब्रॉन्ज से बनी हुई है और इसको बनाने में 854 पीसीज लगे हैं। ये मूर्ति गणपति का जो सबसे सिंपल और बाल रूप को दर्शाती है। अच्छा ये बता, गणपति का यही रूप क्यों चुना गया है इसको बनाने के लिए? क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है ना इसके बारे में कि थाईलैंड एक एग्रीकल्चर कंट्री है, ये तो आपको पता ही है। तो गणपति जी के इस रूप में इनके एक हाथ में देखो आम है, एक हाथ में केला है, एक हाथ में वो क्या है गन्ना, और एक हाथ में कटहल है ना, कटहल है वो। और इनके मुकुट को देखो और हाथ और पैरों में देखो कमल से सजावट की गई है। और आपको पता ही है कि थाईलैंड में ये सारी चीजें सबसे ज्यादा पाई जाती है। एक्सपोर्ट करता है थाईलैंड। तो और जो इनका एक पैर देखो थोड़ा सा आगे भी है, वो ये दिखा रहा है कि थाईलैंड आगे बढ़ रहा है, मतलब कि प्रोग्रेस करे। हाँ प्रोग्रेस कर रहा है वो। और थाई लोगों के लिए भी गणपति जी विघ्नहर्ता ही हैं, मतलब गणपति जी इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए वो जो सिंबल है ना ओम का ऊपर मुकुट जो ऊपर लगा हुआ है, हाँ वो यही दर्शा रहा है कि भगवान जी इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब चलते हैं नदी किनारे। ये वाला जो मंदिर है और जो बाकी गणपति जी के मंदिर हैं वो सारे नदी किनारे बसे हुए हैं। उस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है बांग पकोंग रिवर। पक्का? हाँ हाँ ओके तो चलते हैं। तो गाइज आज का व्लॉग हम यहीं फिनिश करते हैं। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आप सभी को सुख एंड समृद्धि प्राप्त हो। गणपति बप्पा मोरया।